राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। हरियाणा में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। अंबाला समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद कुछ जगहों पर हल्की उमस भी महसूस की गई। शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलने से मौसम काफी सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने राज्य में आगे भी बारिश का अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। अगर आप अगले 2 से 3 दिन में कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट रखना बिल्कुल न भूलें और मौसम की जानकारी लेकर ही घर से बाहर निकलें। हरियाणा रोडवेज के यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आपको बस स्टैंड पर घंटों खड़े रहकर गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार अगले 1 महीने के अंदर एक नया मोबाइल ऐप ला रही है। इस ऐप से आप अपने फोन से ही देख पाएंगे कि बस इस समय कहाँ है और वो बस स्टैंड पर कितने बजे पहुंचेगी और किराया कितना लगेगा। इसके साथ ही बसों के सही संचालन के लिए 700 नए कंडक्टरों की भर्ती कराने का बड़ा फैसला लिया गया है। इस कदम से रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों का समय बचेगा और यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। हरियाणा सरकार ने देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सेना की नौकरी पूरी करके लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 20% की आरक्षण दिया जाएगा। सरकार की नई नीति के तहत पुलिस समेत भर्ती 6 खास सरकारी पदों में 20% की सीधी इन नौकरियों की आरक्षित सीटें होंगी। इसके अलावा दूसरी और तीसरी श्रेणी की नौकरियों में इन्हें 1 से 5% तक की छूट मिलेगी। सरकार के इस कदम से हजारों युवाओं को सेना से लौटने के बाद पक्की नौकरी पाने में सीधी मदद मिलेगी। नारनौल के किसानों को खेती में आगे बढ़ाने के लिए एक बढ़िया पहल शुरू की गई है। यहाँ के 750 किसानों को आधुनिक और नई तकनीकी से बागवानी करने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए 15 खेतों को मॉडल के रूप में चुना गया है, जहाँ किसान खुद जाकर नए तरीके को देख और सीख सकेंगे। इस ट्रेनिंग का मुख्य मकसद यह है कि किसान पारंपरिक खेती से बाहर निकलकर कम लागत में ज्यादा कमाई वाली फसलें उगाएं और अपनी आमदनी को तेजी से बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की ई नाम योजना के तहत अब यूपी के किसान अपनी बासमती धान की फसल हरियाणा की मंडियों में आसानी से बेच सकेंगे। इस नई व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज का सही और ज्यादा दाम मिल सकेगा। अब इन्हें अपनी फसल दूसरे राज्य में ले जाने पर पुलिस या प्रशासन की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापारी और किसान एक साथ बैठकर ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे, जिससे व्यापार में पारदर्शी आएगी। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने बैठक करके इस फैसले की पुष्टि की है। इस कदम से दोनों राज्यों में कृषि व्यापार को बहुत मजबूती मिलेगी। हरियाणा में फर्जी पतों पर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने वाला बड़ा मामला सामने आया है। अंबाला कैंट से शुरू हुए इस फर्जीवाड़े की जांच पूरे राज्य में फैला दी गई है। परिवहन मंत्री के सख्त आदेश के बाद एससीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने राज्य के सभी एसडीएम दफ्तरों में छानबीन शुरू कर दी है। आरोप है कि दूसरे राज्यों की गाड़ियों को हरियाणा के गलत पतों पर रजिस्टर किया गया है। जांच एजेंसी पुराने कागजातों की बारीकी से जांच कर रही है और इस मामले में शामिल पाए जाने वाले सभी अफसरों और बिचौलियों को बख्शा नहीं जाएगा। झज्जर के डाणा गांव के किसानों को बड़ी परेशानी सामने आई है। यहाँ के किसान सही पानी निकासी न होने की वजह से करीब 500 एकड़ में फैली फसल पूरी तरह डूब गई है। पानी निकालने वाले ड्रेन नंबर 8 मोटर पंप न होने के से खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे धान और बाकी फसलें सड़ने की कगार पर हैं। परेशान होकर किसानों ने अब सरकारी विभागों के खिलाफ मोर्चा खोला है। किसानों का कहना है कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी अफसर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर जल्द ही पानी नहीं निकाला गया तो किसानों को लाखों का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य की कम उपजाऊ और खराब जमीन को सुधारने के लिए बड़े बजट को मंजूरी दे दी है। सरकार करीब 15 करोड़ रुपए खर्च कर 25,000 टन जिप्सम ट्रेन खरीदने जा रही है। इस जिप्सम की मदद से किसानों को पूरे 50% की भारी छूट मिलेगी। इस योजना के तहत करीब 10 लाख एकड़ जमीन को दोबारा खेती करने के योग्य बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता बैठक में पानीपत के 9 गाँव को भी विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी गई है। इस फैसले से राज्य के हजारों किसान परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। भारतीय डाक विभाग ने अपनी पार्सल सेवाओं के नियमों में दामों में कुछ बदलाव किया है। 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन पार्सल की दरों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि जिन लोगों के पास यूनिक आईडी है उन्हें पार्सल भेजने में 40 से 50% तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। अब आप घर बैठे ही स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसके बाद डाकिया खुद आपके घर आकर आपका सामान ले जाएगा। इस नई सेवा से लोगों को डाकघर जाने का समय बचेगा।
पंचकुला के बरवाड़ा इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। गोलपुरा गांव में बिना किसी मंजूरी के करीब 18 एकड़ पर अवैध कॉलोनियां बरसाई गई थी। शिकायत मिलते ही टाउन एंट्री प्लानिंग की टीम ने भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान भूमाफियों द्वारा बनाए गए कच्चे रास्तों को, नेटवर्क को और 2 अवैध पक्के ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना इजाजत अवैध प्लाटिंग करने वालों को आगे भी इस तरह कदम उठाए जाएंगे। पंचकुला में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सेक्टर ए में स्थित गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में इसी सत्र में एमबीए के कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। इस कोर्स में 60 सीटों का एडमिशन किया जाएगा। जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक हासिल किए हैं वे इसके लिए पात्र होंगे। एडमिशन लेने के लिए इच्छुक 21 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी कॉलेज में एमबीए शुरू होने के बाद अब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को बहुत कम फीस में उच्च व्यावसायिक शिक्षा पाने का मौका मिलेगा। गुरुग्राम शहर में गाड़ियों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 2 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इन दोनों कामों पर करीब 68 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। पहले प्रोजेक्ट में सेक्टर 68 और 70 के बीच रुकी हुई सड़क को पूरा जोड़ा जाएगा। दूसरे प्रोजेक्ट के तहत इफ्को चौक से लेकर एफसीआर तक की सड़क को सुधारा जाएगा। मुख्यमंत्री की देखरेख में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस काम के पूरा होने के बाद रोजाना सफर करने वाले लाखों ड्राइवरों को जाम से राहत मिलेगी और सड़क सुधारने के बाद लोग कम समय में अपनी यात्रा पहुंच कर पाएंगे। हिसार डिपो से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। रोडवेज डिपो का टायर रिपेयर प्लॉट 2 महीने के बाद दोबारा चालू कर दिया गया है। सामान न होने की वजह से प्लॉट में 2 महीने से बंद पड़ा था। इस वजह से डिपो में करीब 1000 पुराने टायर जमा हो चुके थे। अब मशीनें चलने से पुराने टायरों को एक नए जैसा बनाया जा सकेगा। अब नए एक पुराने टायर को 3 बार ठीक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी विभाग के लाखों रुपए बचेंगे और बसों के टायर में कमी नहीं होगी और यात्रियों का सफर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी किया गया है। भिवानी से मुंबई की तरफ जाने वाली बांद्रा स्पेशल ट्रेन 20 अगस्त को पूरे रास्ते पर नहीं चलेगी। रेलवे प्रशासन ने बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म बनने का काम शुरू किया गया है। इस निर्माण की वजह से ट्रेन सेवा बीच रोकनी पड़ी है। यह ट्रेन भिवानी से चलकर सिर्फ बोरेवाले स्टेशन तक ही जाएगी, वहीं वापस से लौटकर आ जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मुंबई जाने वाले यात्रियों को अपनी योजना के तहत ध्यान रखकर योजना बनाएं और काम पूरा होने के बाद ये ट्रेन पुराने समय पर चलेगी। पंचकुला के पिंजौर इलाके में चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण सुकना नदी का पानी अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर बनी झोपड़ियों तक पानी पहुंच गया है। खतरा बढ़ता देख आसपास के लोगों ने तुरंत अपने घर खाली कर दिए हैं और सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। पिंजौर नालागढ़ पुल के नीचे बहने वाले इस नदी में इस समय तूफान पर है। निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने सभी लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी है। महिला पहलवान विनोद फोगाट ने जींद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत तीखा बयान दिया। पूर्व सांसद वीरेंद्र शरण की आय नाम सुनते ही उन्होंने भड़क गई और सीधे गुंडा बदमाश कह दिया। विनोद फोगाट ने कहा कि साफ शब्दों में कि महिला पहलवानों के सम्मान में यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। उन्होंने सत्ताधारी पर आरोप लगाया और उन्हें आरोपी नेता का बचाव कर रही है। विनोद ने कहा कि राजनीतिक में जुड़े गलियारों में हलचल काफी बढ़ गई है। उन्होंने दोहराया कि जब तक न्याय नहीं मिल सकता तब तक उनका संघर्ष रुकने वाला नहीं है और वह सच के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। रेलवे विभाग ने राजस्थान और दिल्ली के बीच चलने वाली एक मुख्य ट्रेन का रास्ता बदल दिया है। फुलेरा, रिंग्स और रेवाड़ी रेल लाइन की पटरियों का दोहरीकरण काम चल रहा है। इसी वजह से दिल्ली जैसलमेर एक्सप्रेस को पुराने रास्ते पर नहीं जाएगी। यह ट्रेन अब रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, लोहारू और झुंझुनू से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। इस बदलाव से फाजिल्का रेवाड़ी गाड़ी चलने वाले समय में भी थोड़ा फेरबदल किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने साफ किया है कि काम पूरा होते ही सभी गाड़ियों को अपने रास्ते पर वापस लौट आएगी। यात्री स्टेशन जाने से पहले अपनी समय सारणी जरूर चेक कर लें। हरियाणा के हांसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कोचकला से खानपुर गांव तक जाने वाली पुरानी सड़कों को सुधारने के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यह सड़क काफी समय से टूटी हुई थी, जिससे आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बजट पास होने के बाद बहुत ही जल्द मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। सड़क चौड़ी और मजबूत बनाने के लिए आसपास के दर्जनों गाँव के ग्रामीणों का सफर सुरक्षित और आसान हो जाएगा। लोगों को अब दूर और गड्ढों से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। झज्जर जिले में साइबर अपराध का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। व्हाट्सएप पर आई एक अनजान फाइल खोलने के बाद एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। फाइल डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल पूरी तरह हैक हो गया और उसका काम बंद हो गया। कुछ दिनों बाद जब पीड़ित ने अपना बैंक खाता चेक किया तो उसके होश उड़ गई। खाते में से 92,000 रुपए गायब हो गए। साइबर थाना पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तकनीकी की जांच शुरू कर दी है और ठगी करने वालों को दबोच लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि फोन पर किसी भी अनजान लिंक या फाइल को खोलकर बिल्कुल भी क्लिक न करें।
उत्तर पश्चिमी रेलवे ने नए जनरल मैनेजर पंकज शर्मा ने पहली बार रेवाड़ी रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर पर जगह जगह गंदगी और अव्यवस्था देखकर जीएम बेहद नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर ही मौजूद जिम्मेदारी अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। अपने इस दौरे के दौरान मंत्री यात्री सुविधाएं, पार्किंग, विकास कार्यों और बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने साफ किया कि यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले दिनों में रेवाड़ी स्टेशन को पूरे ढांचे को सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए नई योजनाएं लागू होगी। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।